कि कोई कार्य करने में बी और सी साथ जितने समय लेते हैं ए उससे दुगना समय लेता है, ठीक है। और ए और बी साथ में जो समय लेते हैं सी उसका 3 गुना समय लेता है, ठीक है। यदि ए बी सी एक साथ काम करते हुए कार्य को पूरा करे तो 6 दिन में समय लेते हैं, ठीक है। ये अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, सिंपल सवाल है, थोड़ा सा लॉजिकल इसको समझिएगा। यदि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है टाइम एंड वर्क का, उसी पे सवाल है ये। जैसे मतलब इसमें आपसे इफिशियंसी और समय इसका रिलेशन आपको मालूम है तो आपका बन जाएगा। देखिए कैसे, कोई कहा कि कोई कार्य करने में बी सी से बी और सी, तो बी और सी मिलकर जितना दिन में समय लेते हैं ये उससे दुगना समय लेता है, यानी कि ए का जो समय यदि 1 यूनिट समय लेता तो ये इसको 2 यूनिट समय लेता। इस समय का बात कर रहा उसने, ठीक है। अब कहा उसने आगे कि ए और बी मिलकर साथ मिलकर जितना समय लेते हैं सी उससे 3 गुना समय लेता है, यानी कि सी जो है ये 3 गुना समय लेता है, ठीक है। तो एक बात बताइए, सब तो समय का ही चर्चा है, समय का ही चर्चा है, और ये कहा है ए बी सी एक साथ इसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल वर्क कैसे निकालिएगा आप, कि टोटल वर्क निकालिएगा तो जब तक आपको इफिशियंसी तीनों का हमको मालूम है कि तीनों मिलकर 6 दिन में समाप्त कर सकता है किसी काम को, कोई भी काम को, तो ए बी सी का हमको इफिशियंसी मालूम होगा, ए बी सी का इफिशियंसी मालूम है, सबको जोड़ देंगे, तीनों का इफिशियंसी हमको मालूम है और उसको दिन से गुना कर देंगे तो हमको टोटल वर्क मिलेगा। इस बात को समझिएगा कि ए बी सी का इफिशियंसी हमको पता चल जाए और उसमें दिन से गुना कर देते हैं तो मेरा टोटल वर्क निकल जाएगा। जैसे ही टोटल वर्क निकल जाएगा उसके बाद आप जो भी पूछेगा उसका सवाल का आंसर दे सकते हैं, यही ध्यान देना है। तो यहाँ एफिशिएंसी निकालने में कैसे पता चलेगा, समय तो काम तो एक ही है, सेम ही काम है, दोनों अलग अलग समय में कर रहा है, ठीक है। किसी को इधर मिला दिया किसी को उधर मिला दिया। समय जब समान है, सॉरी वर्क जब समान है तो इफिशियंसी क्या होता है, इनवर्सली होता है, यानी कि 2 होता और ये 1 होता। यहां भी इफिशियंसी क्या हो जाता सर, यहां का इफिशियंसी 3 और 1 हो जाता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सर जब यहां पे हम इफिशियंसी जोड़ रहे हैं तो ए बी सी, हमको बी और सी का मालूम है, ए का भी मालूम है, यहाँ ए बी का मालूम है इफिशियंसी, सी का मालूम है। जब इनको हम जोड़ रहे हैं सर ये 3 यूनिट आ रहा है इफिशियंसी, लेकिन यहां जब हम सर जोड़ रहे हैं तो ये 4 यूनिट आ रहा है सर। कैसे, ये कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था कि ए बी सी का एफिशिएंसी 3 आ रहा है, यहाँ पे ए बी सी का एफिशिएंसी 4 आ रहा है। तो उसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 से गुना कर देंगे। तो जब इसमें 4 से गुना किए तो इधर भी हो जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 4 आएगा और ये टोटल आएगा 12 यूनिट, ठीक है। और यहाँ पे 4 से गुना करेंगे तो ये 4 तिया 12 हो जाएगा, यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे इसको बैलेंस करने के लिए, तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा सर, 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 3 एकम ये 3 हो जाएगा, तब 9 और 3 यहाँ 12। अब देखिए, अब ए बी सी का एफिशिएंसी यहाँ भी 12, ए बी सी का एफिशिएंसी यहाँ भी 12। अब मेरा काम हो गया। अब तीनों का एफिशिएंसी हमको मालूम है, ए बी सी का एफिशिएंसी 12 है और 6 दिन उसको समय लग रहा है ए बी सी को, तो टोटल काम होगा। तो टोटल वर्क निकालेंगे कैसे सर, टोटल वर्क जो होगा 12 गुना 6 होगा, यानी कि ये टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क जैसे ही निकल गया, अब किससे कहरवाड़ा करवाने के लिए, ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो ए का एफिशिएंसी आपको मालूम है, जी सर, ए का एफिशिएंसी हमको मालूम है कि 4 है, तो 4 से भागा दे देंगे, तो ये हो गया कितना, 4 तिया 12 और इसको गुना करेंगे टोटल वर्क पे कितना हो जाएगा सर, 18 दिन उसको लगेगा। ये अकेला उस काम को 18 दिन में